हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑर्गन फंक्शन टेस्ट। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे बॉडी को रेगुलेट करने के लिए, हमारी बॉडी के मेंटेन करने के लिए जितने भी रिक्वायरमेंट है, हमारे बॉडी में जितने भी इंजाइम रिक्वायरमेंट है, जितने भी हार्मोन रिक्वायरमेंट है, उसकी सारी चीज़ें वहाँ पे क्या होती है, रिलीज होती है हमारे इंडोक्राइन ग्लैंड से। जितने भी ग्लैंड है वो अपना अपना फंक्शंस करते हैं, उसी की फंक्शंस टेस्ट करते हैं। हम बायोकेमिस्ट्री में ये पढ़ेंगे। ठीक, तो आज की इस वीडियो में हम थायराइड फंक्शन टेस्ट पढ़ेंगे। आगे हम पढ़ेंगे लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट। आज की इस वीडियो में हम स्पेशली थायराइड फंक्शन टेस्ट बनाए हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। तो सबसे पहले हम थायराइड फंक्शन टेस्ट पढ़ लेते हैं। इसके इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं। आखिर थायराइड ग्लैंड होता क्या है? थायराइड ग्लैंड इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड। ये एक लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं जो 15 टू 20 ग्राम्स की होती है। ये बटरफ्लाई शेप की होती है और ये टू लैटरल लोब्स कनेक्टेड बाय द नैरो बैंड ऑफ थायराइड टिश्यू कॉल्ड इस्थमस। देखो, वो बटरफ्लाई के डंबल शेप की होती है। डंबल यानी बटरफ्लाई शेप की, थोड़ी सी बटरफ्लाई शेप, उसको डंबल शेप भी बोल सकते हैं। और जो दोनों थायराइड ग्लैंड की टिश्यू होते हैं जो एक दूसरे से ज्वाइंट करते हैं, उसको क्या कहते हैं? इस्थमस कहते हैं। थायराइड हार्मोन्स प्ले अ की रोल इन द मेटाबॉलिज्म एंड जनरल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। थायराइड की हमारे बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि थायराइड ग्लैंड जो होती है, जो रिलीज होता है T3 और T4, वो हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करती है। हमारे बॉडी में जितने भी फूड हम इंजेस्ट करते हैं, जितने भी फूड खाते हैं, उसके डाइजेशन में हेल्प करती है। ये बहुत सारी चीज़ें हार्मोन रेगुलेट करती है। उसके बाद 4 पैराथायराइड ग्लैंड लोकेटेड पोस्टीरियर एट ईच पोल ऑफ द थायराइड ग्लैंड। देखो, इसमें दो ग्लैंड होते हैं। किसमें? देखिए, थायराइड ग्लैंड जो होती है, इसके पीछे दो छोटे छोटे पोर्स टाइप के छोटे छोटे गोले होते हैं जिसको पैराथायराइड ग्लैंड कहते हैं। इसका भी हमारे बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि ये कैल्सिटोनिन नाम के एक हार्मोन रिलीज करता है, पैराथायराइड ग्लैंड, जो हमारे बॉडी में कैल्शियम को रेगुलेट करता है। उसके बाद देखते हैं कौन कौन से हार्मोन रिलीज करते हैं। अब हम जान गए कि थायराइड ग्लैंड होता क्या है। थायराइड ग्लैंड एक बटरफ्लाई शेप का होता है जो एक दूसरे से क्या चीज़ से, इस्थमस से जो जुड़े होते हैं, जो टिश्यू से जुड़े होते हैं, उसको इस्थमस कहते हैं। ये 15 से 20 ग्राम का होता है। ये नेक रीजन में, हमारे जो नेक लैटरल नेक रीजन है, जो हमारे ट्रैकिया के, जो एंटेरियर ट्रैकिया है, अपर ट्रैकिया, उसी के नेक रीजन में वो थायराइड ग्लैंड वहीं पे होता है। उसके बाद देख लेते हैं कि ये क्या क्या सीक्रेट करता है। थायरोक्सिन्स यानी उसको T4 शॉर्ट नाम से T4 से जाना जाता है। ट्राई आइडो थायरोनिन यानी T3। कैल्सिटोनिन, हम जानते हैं कि कैल्सिटोनिन पैराथायराइड ग्लैंड रिलीज करता है। हम इसी में पढ़ेंगे क्योंकि थायराइड ग्लैंड के ही पीछे रहता है, वो लगा रहता है, इसीलिए इसको इसी में पढ़ लेते हैं। उसके बाद इसका रेगुलेशन देख लेते हैं। रेगुलेशंस रेगुलेशंस जो होती है थायराइड ग्लैंड की। देखिए, थायराइड ग्लैंड जो होता है, इसको भी एक मैसेज देने के लिए एक ऊपर ग्लैंड होती है जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड होती है कहते हैं। और पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कौन सा मैसेज देता है? हाइपोथैलेमस। उसके ऊपर, पिट्यूटरी ग्लैंड के भी ऊपर हाइपोथैलेमस होता है। हम जानते हैं कि हाइपोथैलेमस जो होता है ये एक मास्टरमाइंड होता है। ठीक, ये क्या करता है? एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको थायराइड रिलीजिंग हार्मोन होता है। ये थायराइड रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है और एंटेरियर पिट्यूटरी को एक्टिवेट करता है। और एंटेरियर पिट्यूटरी जो होती है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करता है। और ये क्या, इसको स्टिमुलेटिंग क्यों कहा गया? क्योंकि ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, भाई तू रिलीज हो जा। तो थायराइड ग्लैंड रिलीज क्या करेगा? T3 एंड T4। ये ऐसे ही इसकी मैकेनिज्म है। जब भी बॉडी में हमारे क्या होंगे, ब्लड में T3 और T4 का लेवल कम हो जाएगा तो क्या होगा, वहाँ से पॉजिटिव फीडबैक जाएगा किसको? हाइपोथैलेमस को। और हाइपोथैलेमस वहाँ से थायराइड रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करेगा, वो आकर एंटेरियर पिट्यूटरी को एक्टिवेट करेगा और एंटेरियर पिट्यूटरी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करेगा और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा और T3 और T4 का रिलीज कर देगा। और ये देखिए, थायराइड एक ऐसा ग्लैंड है जो थायराइड हार्मोन को, T3 और T4 हार्मोन स्टोर करके रखता है। ये कुछ मंथ तक स्टोर करके इसको रख सकता है। अगर मान लीजिए कुछ दिनों के लिए अगर हमारा थायराइड ग्लैंड वर्क नहीं कर रहा है, हमारे ब्लड में थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी है, तो वो उसको जो स्टोर किया रहता है उससे वो काम चला लेता है। उसके बाद देख लेते हैं इसकी सोर्सेस। देखिए, सोर्सेस देखिए, अब इसको भी जो थायराइड ग्लैंड है, इसको रिलीज करने के लिए एक सोर्स चाहिए, एक मिनरल्स चाहिए, एक्टिवेट करने के लिए मिनरल्स चाहिए, तभी जाकर वो T3 T4 हार्मोन रिलीज करेगा। वो क्या है? वो आयोडीन है। आयोडीन कहाँ कहाँ से मिलती है? देखिए, सी फूड, जितने भी समुद्री चीज़ें होती है, समुद्री खाने वाली चीज़ें हो, उससे हमको क्या मिलती है? आयोडीन मिलती है, इसकी सोर्स मिलती है। उसके बाद मिल्क से मिलती है और आयोडिनाइज्ड साल्ट से मिलते हैं। आयोडाइज्ड जितने भी साल्ट होते हैं उससे मिलते हैं। उसके बाद देख लेते हैं हम इसके फंक्शंस। अब देख लेते हैं इसका फंक्शंस क्या होती है। देखिए, फंक्शन सबसे पहले है स्टिमुलेशन ऑफ द बेसल मेटाबॉलिक रेट। देखिए, ये BMR को स्टिमुलेट करता है। देखिए, ये क्या करता है, हमारे बॉडी में ब्लड में ये रिलीज करता है T3 T4। और वो T3 T4 हमारे क्या चीज़ में? उसके मेटाबॉलिज्म में जितने भी बेसल मेटाबॉलिक रेट जो होती है उसको एक्टिवेट करता है। जिस भी पर्सन का मेटाबॉलिक रेट एक नॉर्मल रहेगा, वो
उसके यानी उसका खाना डाइजेशन हो रहा है, वहाँ पे ब्लड में यूटिलाइज हो रहा है और वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है बॉडी को। अगर यहीं थायराइड हार्मोन ज़्यादा हो जाता है तो हाइपरथायराइडिज्म हो जाएगा, यानी बीएमआर हाई हो जाएगा। जिसका बीएमआर हाई हो जाएगा उसका वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा हाइपर में कंडीशन में आ जाती है। उसके बाद सेकेंड है इफेक्ट ऑन प्रोटीन सिंथेसिस। ये प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प करता है, क्योंकि ये नाइट्रोजन को कैरी करती है। नाइट्रोजन को क्या करता है, और नाइट्रोजन हम जानते हैं कि नाइट्रोजन एक इसेंशियल एलिमेंट है प्रोटीन सिंथेसिस में, प्रोटीन की फॉर्मेशंस में। थर्ड है इफेक्ट ऑन द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म में ये हेल्प करता है, जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस हो गया, ग्लाइकोजिनोलाइसिस हो गया, उसमें ये हेल्प करता है थायराइड हार्मोन। इफेक्ट ऑन लिपिड मेटाबॉलिज्म, हम जानते हैं कि लिपिड की मेटाबॉलिज्म ये हेल्प करता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि अगर किसी, देखिए दो बीमारियां होती है थायराइड ग्लैंड में, एक हाइपर थायराइडिज्म, एक वो हाइपोथायरॉयडिज्म, ये दो होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। ये हाइपर और हाइपो में होता क्या है, अगर हाइपर हो जाएगा यानी उसकी मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगा, मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगा यानी वहाँ पे उसकी डाइजेशन जो होती है बढ़ जाती है और वहाँ पे वो क्या करती है, वेट लॉस होना शुरू हो गया, क्योंकि हाइपर में लिपिड का जितने भी स्टोर्ड लिपिड रहते हैं सबका पास आउट होने लगते हैं स्टूल के द्वारा, और वो जितने भी स्टूल म्यूकस चीज़ें सब पास आउट हो जाएंगे, जितने भी एडिपोज मसल्स हैं वो सब ब्रेक डाउन हो जाएंगे, तो हमारा वेट लॉस सडनली स्टार्ट हो जाएगा। और वहीं जो हाइपोथायरॉयडिज्म के कंडीशन में वहाँ पे बीएमआर लो हो जाएगा, वहाँ पे फैट की डाइजेशन ही नहीं होगी, सही तरीके से वहाँ पे डाइजेशन नहीं होगी, और जिसके कारण हमारे बॉडी में एडिपोज टिश्यू के फॉर्म में वो एक्यूमुलेट होने लगेंगे, जिससे हमारे बॉडी वेट गेन करने लगेगा। उसके बाद एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ द थायराइड, जैसे हमने अभी पढ़ा, अभी एक एग्जांपल समझा, तो इसमें दो एबनॉर्मलिटीज़ है, एक हाइपरथायरॉयडिज्म, एक हाइपोथायरॉयडिज्म, इसमें दो है। सबसे पहले हम देख लेते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। Hyperthyroidism, when the thyroid gland produce too much of the hormones, then it can increase the metabolism. हम सब समझ लिए हैं, जब थायराइड ग्लैंड अधिक मात्रा में क्या चीज़ हार्मोन रिलीज करने लगता है ब्लड में, T3 और T4, तो उसको हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म देखिए एक और कंडीशन में हो जाती है, जब हम थायरॉयडेक्टोमी हो जाती है, यानी थायराइड ग्लैंड को काट के हटा देते हैं, उसका सर्जरी हो जाती है, तो हम थायराइड जो मेडिसिन होती है, थायराइड हार्मोन की जो मेडिसिन होती है, वो एक्सेसिव अमाउंट में जब ले लेते हैं तो उस कंडीशन में भी हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाते हैं, ये ज़्यादातर होते हैं। उसके बाद इससे क्या कॉम्प्लिकेशन आएगी, ग्रैप्स डिजीज इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द थायराइड डिजीज, जिसमें एक्सोप्थैलेमस जो होती है बल्जिंग ऑफ आई हो जाती है। जो एक्सोप्थैलेमस जो है ये क्या होती है, जो आई हो जाती है प्रोटूड हो जाती है, बाहर की तरफ निकल जाती है, आई के अराउंड है ना, इडीमा टाइप की हो जाती है। और कॉजेज क्या है, कॉजेज इमोशनल शॉक्स के कारण हो सकता है, स्ट्रेस, इन्फेक्शंस, ओवर इंजेक्शन ऑफ द थायराइड हार्मोन। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर थायराइडक्टोमी के कंडीशंस में अगर हम इंजेक्शन कर लेंगे, खा लेंगे थायराइड हार्मोन एक्सेसिव अमाउंट में, जिसके कारण हमारे ब्लड में थायराइड का लेवल हाई हो जाएगा, जिसको हम हाइपरथायरॉयडिज्म के नाम से जानते हैं। उसके बाद इसके सिम्टम्स क्या होंगे, सिम्टम्स जो होते हैं ये सबसे पहले हेयर लॉस होने लगेगी, बल्जिंग आइज, जैसे हमने कहा है कि बल्जिंग आई होने लगेगी, स्वेटिंग होने लगे, रैपिड हार्ट बीट। उसके बाद इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड का इनलार्जमेंट हो जाएगा, जिसको ग्वाइटर कहते हैं, मसल्स वीकनेस, वेट लॉस इसमें होने लगता है, हाइपरथायरॉयडिज्म में वेट लॉस होने लगते हैं। उसके बाद फ्रीक्वेंट बॉवेल मूवमेंट, इसमें बॉवेल मूवमेंट फ्रीक्वेंटली ऐसे ही होने लगते हैं, मॉइस्ट पाम, सॉफ्ट नेल्स हो जाते हैं। और इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या क्या आएंगे, कॉम्प्लिकेशन यानी अदर डिजीज, जैसे एक्सोप्थैलेमस, बल्जिंग ऑफ आइज हो जाती है, हार्ट डिजीज, टैकीकार्डिया हो जाती है, हार्ट की बहुत सारी प्रॉब्लम, हार्ट फेलियर भी हो सकती है। थायराइड स्टोर्म जो होती है ये सडनली, देखिए थायराइड स्टोर्म में होते हैं, थायराइड टॉक्सिसोसिस होने लगता है, जिसका सडनली फीवर हाई हो जाता है, इसमें सीवियर टैकीकार्डिया होने लगती है, डिहाइड्रेशन होने लगती है, फ्लूइड लॉस होने लगते हैं, पसीने आने लगते हैं, इसमें यही सारी चीज़ें इसकी कॉम्प्लिकेशन है। इसके बाद देख लेते हैं इसमें डायग्नोस क्या क्या करें, स्कैनिंग करके देख सकते हैं कि थायराइड ग्लैंड की इनलार्जमेंट हुई है, उसमें साइज़ में कोई एबनॉर्मलिटीज़ है, तो थायराइड हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है। ब्लड टेस्ट मेन कॉमन है यहाँ पे, ब्लड टेस्ट हो रही है, थायराइड फंक्शंस का ब्लड टेस्ट के द्वारा ही पता लगा, जैसे T3 और T4 का टेस्ट करवाते हैं, जिसका नॉर्मल वैल्यू है 4.5 to 12 माइक्रोग्राम होते हैं, और T3 का 70 to 200 नैनोग्राम्स होती है पर डीएल। तो इसमें क्या होती है, इसमें T3 और T4 का लेवल हाई हो जाता है, लेकिन TSH का लेवल डिक्रीज कर जाता है। ये क्यों, ये इसलिए होता है कि T3 और T4 का जैसे ही लेवल हाई हो जाता है बॉडी में, तो क्या होता है कि हमारे जो हाइपोथैलेमस को होता है निगेटिव फीडबैक जाती है, एक निगेटिव फीडबैक जाएगी, और जो होती है वो हाइपोथैलेमस वहाँ पे जो रिलीजिंग हार्मोन होता है वो क्या करेगी, वो थायराइड रिलीजिंग हार्मोन वो रिलीज नहीं करेगी, जिसके कारण थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट नहीं होगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज नहीं होगा, जिसके कारण जब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज नहीं होगा तो थायराइड ग्लैंड से वो क्या होगी, T3 T4 का रिलीजन बंद हो जाएगा, जिसके कारण TSH का लेवल वहाँ पे डिक्रीज हो जाता है, वो निगेटिव फीडबैक के कारण। उसके बाद
हाँ, उसके बाद देख लेते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। इसके बाद देख लेते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होती है। हाइपोथायरॉयडिज्म ऑल्सो कॉल्ड अंडर एक्टिव थायराइड ग्लैंड आर नॉट मेक इनफ T3 एंड T4। देखिए हाइपर में बढ़ जाता है, हाइपो में घट जाता है, सिंपल सी चीज़ें हैं। इसमें अनएक्टिव टाइप की ही हो जाती है, जिसके कारण T3 T4 का लेवल कम हो जाता है। इसका कॉजेज क्या हो सकता है? हाशीमोटोज डिजीज। हाशीमोटोज एक ऐसा डिजीज है जो खुद के इम्यून सिस्टम से होता है, ऑटो इम्यून जो डिजीज होती है, जिसके कारण खुद की थायराइड ग्लैंड जो होती है उसकी सेल्स डिस्टर्ब हो जाती है, उसकी सेल्स की डिस्ट्रैक्शंस होने लगती है, जिसके कारण एक एडिक्वेट अमाउंट में T3 T4 का रिलीजिंग नहीं होता है, थायराइड हार्मोन का रिलीजिंग नहीं होता है, जिसके कारण हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकते हैं। उसके बाद थायराइडाइटिस और इन्फ्लामेशंस ऑफ द थायराइड। किसी भी अगर इन्फेक्शंस के कारण, बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शंस के कारण कोई इन्फ्लामेशंस हो जाती है थायराइड ग्लैंड में, जिसके कारण वो एनफ अमाउंट में, एक एडिक्वेट अमाउंट में वहाँ पे थायराइड हार्मोन रिलीज नहीं करती है। कॉन्जेनाइटल हाइपो थायरॉयडिज्म। कॉन्जेनाइटल, अगर किसी की बर्थ से ही प्रॉब्लम है, अगर बेबी में ही बर्थ से ही प्रॉब्लम है, उसको कॉन्जेनाइटल बोलते हैं। सर्जिकल रिमूवल ऑफ पार्ट ऑफ ऑल द थायराइड ग्लैंड। अगर थायराइड ग्लैंड में कोई इन्फेक्शन हो जाती है तो हम जाहिर सी बात है उसको निकाल देंगे। अगर निकाल देंगे तो वहाँ पे चांसेस भी ये हो सकती है कि हाइपोथायरॉयडिज्म के चांसेस हो जाते हैं। तभी वहाँ पे एक अमाउंट में, एक एडिक्वेट अमाउंट में, रिक्वायरमेंट में, एक सही मात्रा में उसको थायराइड हार्मोन बाहर से एक्सटर्नल प्रोवाइड कराई जाती है। उसके बाद रेडिएशन, कोई थेरेपी हो रही है, कोई रेडिएशन ट्रीटमेंट हो रही है थायराइड की, जिसके कारण उसकी सेल्स डैमेज हो जाती है, जिसके कारण वो रिलीज नहीं कर पाती है। डाइट ऑफ आयोडीन इन डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन डाइट में उसको एडिक्वेट अमाउंट नहीं मिल पाती है आयोडीन की, जिसके कारण उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। और हम जानते हैं कि जब आयोडीन की डेफिशिएंसी होगी तो T3 T4 का लेवल भी कम हो जाएगा। देखिए दो होते हैं, दो कॉजेज होते हैं, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। प्राइमरी में कम हो जाती है तो उसको प्राइमरी कहते हैं, लेकिन सेकेंडरी में अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई एबनॉर्मलिटीज़ है, पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई इन्फ्लामेशन हो गई, कोई इन्फेक्शन हो गई, या कोई डिस्टर्बेंस हो गई पिट्यूटरी ग्लैंड में, तो उसको सेकेंडरी कहते हैं। उसको सेकेंडरी क्या कहते हैं? उसके सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। उसके बाद सिम्टम्स देख लेते हैं। सिम्टम्स क्या है? ड्राई हेयर होंगे, पफी फेस, स्लो हार्ट बीट, इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड, कोल्ड इंटॉलरेंस। देखिए हाइपर में हीट इंटॉलरेंस, उसको गर्मी अच्छी नहीं लगेगी, उसको मतलब गर्मी सह नहीं सकता। उसके बाद हाइपो में कोल्ड इंटॉलरेंस। जो हमारा थायराइड ग्लैंड होता है, एक और काम करता है कि ये हीट को मेंटेन करके रखता है, हीट में अडेप्ट करके ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। ड्राई स्किन हो जाते हैं, हैवी मेंस्ट्रुअल पीरियड हो सकते हैं, इनफर्टिलिटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद वेट गेन, ब्रिटल नेल्स हो जाते हैं। उसके बाद इसमें भी कॉम्प्लिकेशन देख लेते हैं कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। क्रेटिनिज्म हो जाती है। क्रेटिनिज्म के पिक्चर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। उसके बाद मिक्सोइडिमा। देखो मिक्सोइडिमा जो होती है, मिक्सोइडिमा एक प्रकार का स्वेलिंग है। जब हमारी बॉडी में आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है, या हाइपोथायरॉयडिज्म में चला जाता है, बॉडी में T3 T4 का लेवल कम हो जाता है, तो हमारी बॉडी स्वेल कर जाती है, हाइपोवेंटिलेशन हो सकती है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, वीकनेस, स्वॉलन मूवमेंट होने लगते हैं, मूवमेंट सही से नहीं होंगे। उसके बाद हम डायग्नोसिस देख लेते हैं। डायग्नोसिस होती है कि CT स्कैन, MRI इसमें भी करवा लेते हैं, और ब्लड टेस्ट इसमें T3 T4 का लेवल चेक करवा लेते हैं। अब आप ध्यान दीजिएगा, देखिए इसमें क्या होगा, T3 T4 का लेवल डिक्रीज हो जाएगा और TSH का लेवल हाई हो जाएगा। TSH का लेवल हाई इसलिए होगा क्योंकि हमारे बॉडी में डिक्रीज है, वो पॉजिटिव फीडबैक देगा हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस इंटीरियर पिट्यूटरी को एक्टिवेट करेगा, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करेगा रिलीज करने के लिए, हार्मोन रिलीज करने के लिए, तो वहीं से TSH स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, एंड इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।